आप सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 80 साल कंप्लीट हो गए और पूरा देश 80वीं वर्षगांठ मनाने में व्यस्त है। आज भारत में लगभग स्वतंत्रता का जश्न बड़े धूम और धाम से मनाया जा रहा है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल उत्पन्न हुआ कि आज 15 अगस्त भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, क्या आज हम स्वतंत्र हैं? तो मेरे अंदर से उत्तर आया कि शायद नहीं। 80 साल फिर भी सवाल, इस मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने मेरे विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा पात्र हूं। मेरे विचारों को लेकर आप गहनता से सोचें, उस पर विचार करें और उस पर कार्य करने का प्रयत्न करें। तो साथियों, 15 अगस्त पूरा देश हमारा तिरंगे के जश्न में रंगा हुआ है। हर तरफ जश्न ही जश्न है। लेकिन एक सवाल है जो मेरे मन में बार बार आता है कि क्या सच में हम आज़ाद है? तो उसका उत्तर मैं आपको फिर बताऊं कि वो उत्तर उसका ना ही आता है। 80 साल हो गए अंग्रेजों को भारत से गए हुए, लेकिन आज का युवा अब भी जिस चीज के लिए जूझ रहा है वह सरकारी नौकरी, अपने भविष्य के लिए, अपने सपनों के लिए। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा उस आजादी की जो सिर्फ किताबों में लिखी है पर जमीन पर महसूस नहीं की जा सकती। सोचिए, एक युवा साल दर साल पढ़ाई करता है, डिग्री लेता है, सपने देखता है और फिर दौर होता है शुरू उसके नौकरी का। नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता है, गांव को छोड़कर शहर में जाता है, फिर भी उसके हत्थे चढ़ती है असफलता। हजारों एप्लीकेशन, सैकड़ों इंटरव्यू, आखिर में या तो उसको जवाब नहीं मिलता, या पेपर लीक हो जाता है, या सिस्टम के हत्थे चढ़ जाता है, या फिर इतनी कम सैलरी उसको मिलती है कि वो अपना घर भी चलाना उसके लिए मुश्किल हो सकता है। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये लाखों युवाओं की जीवन की कहानियां है। शहर से गांव तक हर जगह यही हाल है। कोई इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर डिलीवरी का काम करता है, डिलीवरी बॉय, फूड डिलीवरी करता है वो। कोई ग्रेजुएशन के बाद प्राइवेट नौकरी के लिए इधर उधर भटकता है, फिर भी उसको शायद नहीं मिलती है। प्राइवेट नौकरियों में भी उसको नहीं लेते, क्योंकि प्राइवेट नौकरी में भी आजकल स्किल मांगते हैं। कुछ आपको क्या आता है, क्या कर सकते हो आप, लेकिन उसके पास A4 साइज की वो डिग्री होती है। वो डिग्री के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, ना स्किल है, ना कुछ ऐसी उसके अंदर कोई कला है। तो सवाल ये है कि जब देश आजाद है, संसाधन है, टैलेंट है, तो ये फिर ये गैप जो हमको दिख रहा है, ये क्यों है? इसका कारण क्या है? तो चलिए, इसकी कई वजह हो सकती है, उस पर हम नजर डालते हैं। पहला तो हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी उस स्किल पे फोकस नहीं कर रही जिसकी मार्केट में जरूरत है। उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही। आज की शिक्षा व्यवस्था को अगर आप गहराई से देखें तो उसमें कोई ऐसी स्किल हमको नजर नहीं आती जिसका हम यूज में अपनी लाइफ सेटल कर सके। कोई प्राइवेट जॉब में हमको जॉब मिल सके, प्राइवेट कंपनी में, शायद नहीं। कोई स्किल शिक्षा व्यवस्था में, मार्केट में जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ किताबों में, उसका मार्केट में कोई यूज नहीं। दूसरा कारण है नीति बनाने वालों को, यानी जो नेता संसद में बैठते हैं, संसद में बैठकर जो हमारे भविष्य, अपने भारत के भविष्य का निर्माण करते हैं, निर्णय लेते हैं उनका, तो उन्हें रोजगार सृजन को सिर्फ चुनावी वादा नहीं बल्कि असली प्राथमिकता देनी चाहिए। भाषण देने से नौकरी नहीं बनती, ठोस नीति बनाने से, उसका सही क्रियान्वयन करने से, उसका सही उपयोग करने से, उसको सही यूटिलाइज करने से, जो वो बोलते वो करते, तब जाकर सफल होते आज का युवा। तीसरा मुद्दा ये है कि हम युवाओं को भी अपनी भूमिका समझनी होगी। सिर्फ सरकारी नौकरी को दोष देकर, सरकार को दोष देकर बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। स्किल डेवलपमेंट, नई तकनीक
सीखना और अपने दम पर खुद का रास्ता बनाना जरूरी है। असली आजादी तभी मायने रखती है जब उसके साथ कुछ अवसर हो। तो सवाल है आगे क्या? आज के युवा को 3 चीजें पर फोकस करना चाहिए। मैं 3 चीज आपको बताऊंगा, उस तीनों चीजों का आप नोट करना, अपने जीवन में उसका यूज में लेना, आपको फायदा जरूर देगी। पहला है अपने स्किल पर फोकस। अपने स्किल पर जरूर फोकस कीजिए। डिग्री के साथ प्रैक्टिकल अवश्य सीखिए। डिग्री के साथ स्किल का सीखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरा है आवाज उठाना। सही तरीके से संगठित होकर अपनी आवाज को सरकार के सामने रखे, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखे, तभी जाकर वो हमारी मांगों के ऊपर ध्यान देगी। अन्यथा हमारे घर पे आकर हमको नहीं पूछेगी कि आपकी क्या मांग है, आपकी क्या कमी है, उसको हम पूरा करेंगे, शायद नहीं। और तीसरा है खुद पर भरोसा, सेल्फ कॉन्फिडेंस। यदि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं गिरा सकती। अगर आप में वो जुनून है, जज्बा है, तो वो आप कर सकोगे अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सिर्फ सरकारी नौकरी के इंतजार में समय बर्बाद न करना, नए रास्ते की तलाश में हमेशा आज के युवा को नए रास्ते तलाशते रहना चाहिए। और नेताओं से सीधी अपील मैं करूंगा कि जो वादे आप चुनाव में करते हो ना, उनको जमीन पर उतारो। और युवा है ना, उसको सिर्फ वोट बैंक नहीं मानकर, वो वोट बैंक नहीं है, भारत का भविष्य है। आने वाले भारत में जो भी अगर कोई कार्य होगा, अच्छी स्किल डेवलप होगी, तो वो उसकी देन आज का युवा है। तो उसको वोट बैंक ना समझकर उसके ऊपर ध्यान दे। लेकिन आजादी का सिर्फ मतलब, वही बात मैं वापस दोहराऊंगा, सिर्फ झंडा फहराना नहीं है। झंडा फहराना आजादी का कतई मतलब नहीं है। आजादी का मतलब हर युवा को बराबर मौका मिलना, हर युवा को अपने सपनों को पूरा करने का हक मिलना, अपनी स्किल को डेवलप करने के लिए उसको सोर्सेस मिलना। ये आज के युवा का सपना, तभी उसका पूरा होगा। तो चलिए, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा वो बताइए, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।